स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, भाई कल हमने ये देखा था कि कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम करंट की मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पॉसिबल थे हमने सभी कॉन्सेप्ट सीखे थे। बस अब एक आखिरी चीज रह गई है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई सेंसिटिविटी का मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये लड़की बहुत सेंसिटिव है, ये लड़का बहुत सेंसिटिव है ना, वैसा ही कुछ। तो हमें दो चीज पढ़नी है, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। सब आपको समझ आएगा टर्न पर। पहला हमें क्या पढ़ना है, करंट सेंसिटिविटी। भाई करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो सकता है? कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन या ज्यादा करंट पे कम डिफ्लेक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? छोटा सा करंट पास करूं और डिफ्लेक्शन बहुत सारा हो जाए, या बहुत सारा करंट पास करूं तो डिफ्लेक्शन छोटा हो, किसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी। अच्छा बात बताओ, भाई आप अपने फ्रेंड को चिढ़ाते हो, कालिया कालिया, वो रोने लगता है। एक छोटी सी बात पर रोने लगता है, आप क्या बोलोगे यार, क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बनाता है, बहुत ही सेंसिटिव बंदा है। समझ आ गया? इसका मतलब भाई अगर छोटे से करंट पे, बहुत ही छोटे से करंट पे अगर आपके गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाता है तो हम बोलेंगे करंट सेंसिटिव। अच्छा सेंसिटिविटी का बहुत ही आसान सा मतलब बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है? सो व्हेन a small current causes more deflection then it is termed as current sensitivity। समझ आ रहा है बच्चों? छोटा सा करंट किया और डिफ्लेक्शन काफी सारा हो गया, सो हम बोलेंगे कि वो करंट सेंसिटिविटी है। ठीक है? अब भाई हमको यहां से मालूम पड़ रहा है कि करंट सेंसिटिविटी, हमने क्या बोला कि डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए। चलो यहां देखिएगा जरा आप ध्यान से, डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए। डिफ्लेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई डिग्री में हुआ करता था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, याद आया कुछ? और छोटा सा करंट, तो ये हो गया छोटा सा करंट। देखो ये आएगी करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला, फाई बाई आई। भाई अगर आप फाई को इंक्रीज करें, देखिए करंट छोटा डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है कि नहीं? आप खुद यहां से रिलेशन देखो, हमने क्या बोला, करंट छोटा होना चाहिए तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब भाई अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी, ये फॉर्मूला है, मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो करना क्या पड़ेगा? मुझे करंट में फेरफार करना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात सुनिए, हमने कल करंट की फॉर्मूला डिराइव की थी, क्या देखा था हमने? फाई सी बाय एन ए बी, ये फॉर्मूला देखी थी लास्ट में हमने। हमें क्या चाहिए? फाई बाई आई। व्हाट वी डू, इसको यहां ले जाता हूं, आई को नीचे ले आता हूं, मुझे फाई अपॉन आई चाहिए, तो इसको यहां ले आता हूं, एन ए बी, और ये जो सी है इसको नीचे ले आता हूं, इज इक्वल टू फाई बाई आई। देखिए समझ आ गया? तो ये मिल गई हमको करंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला आप, एक तो ये है ही है फाई बाई आई, दूसरी आप क्या बोल सकते हैं? ना भाई सॉरी। ओके, अब अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी अगर मुझे इंक्रीज करनी है, मैं क्या कर सकता हूं? या तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगा, या तो कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दूंगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, है ना? इन तीनों को बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक ऐसी वायर लूंगा जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होगा, एक ऐसी वायर जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट, भाई सी क्या होता था? टॉर्शनल कांस्टेंट।
समझाया था ना बच्चा लास्ट लेक्चर में। तो इसको कम करूंगा या इन तीन में से किसी को भी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। क्वेश्चन आता है बाय हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, तो वो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ओके, अब मतलब जैसे करंट सेंसिटिव है वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होगी। सो सेकंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब सेम वही चीज, when a small voltage या small potential difference causes small deflection, it is termed as voltage sensitivity. When a small potential difference causes more deflection, it is termed as वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब चलो जैसे करंट सेंसिटिविटी था वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होगी। ज्यादा डिफ्लेक्शन कम वोल्टेज, ज्यादा डिफ्लेक्शन कम वोल्टेज, तो सेम चीज जैसे रिलेशन हमने यहां देखा था वही रिलेशन यहां भी आ जाएगा। भाई अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और वोल्टेज कम होगा सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई फॉर्मूला, भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मुझे ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए, मुझे कम वोल्टेज चाहिए, डन, लेकिन कैसे मैं ये रिलेशन ऑब्टेन करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी की एक फॉर्मूला बनानी पड़ेगी। सो भाई हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। करंट की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ी थी, phi C अपॉन NAB इनटू R, ये तो थी करंट की फॉर्मूला, phi C अपॉन NAB, यस और नो। अब हमें क्या चाहिए, phi बाय V, इसको चलो सबसे पहले यहां ले आते हैं, NAB इज इक्वल टू phi बाय V, ये C और ये R आ जाएंगे यहाँ पे डिविजन में। सो चलो C, ये बन गई आपकी करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है, जरा ध्यान से देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मुझे बढ़ाना है सो मैं क्या कर सकता हूं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगा या एरिया इंक्रीज कर दूंगा। भाई सीधी सी बात है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको इंक्रीज करने पे वो भी इंक्रीज, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको घटाने पे ये इंक्रीज, सेम चीज है। या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, या तो ऐसी कोई वायर लूंगा जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम हो, या तो फिर रेजिस्टेंस भी कम कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को कम करने से ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ओके, समझ आया बच्चों यहां तक? ओके बच्चों, बस एक आखिरी चीज आप खाली समझ लो, V में ओके देखिए बच्चों, अब एक चीज ऑब्वियस है कि अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली हमको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। सो अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। बट एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़ के सिर्फ करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। वो कौन सी कंडीशन है, हम वही देखने जा रहे हैं। V में increase the current sensitivity without increasing voltage sensitivity। तो मतलब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है में, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है और वोल्टेज उतनी की उतनी है, ऐसा हर बार नहीं होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होगा। क्या कंडीशन है बच्चों, जब हमारे कॉइल में n टर्न्स थे तो उस n टर्न्स का रेजिस्टेंस R था। टर्न्स मतलब क्या होता है, वायर ही तो होती है, सो वायर का रेजिस्टेंस भी तो होगा। हम नहीं लेते थे G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा।
अब अगर मान लो कि मैं टर्न को इंक्रीज कर देता हूं, मैं उसको डबल कर देता हूं, मैं टर्न्स को डबल कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। बच्चा लोग हमने पढ़ रखा है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L, फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, फॉर्मूला याद है ना। तो हमने एरिया उतना का उतना ही रखा, मटेरियल उतना का उतना ही रखा, इंक्रीज क्या किया, लेंथ इंक्रीज की, भाई टर्न्स बढ़ा दी ना। टर्न्स बढ़ाना मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली लेंथ बढ़ाना। सो अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो जितने से लेंथ इंक्रीज होगी उतने से आर भी इंक्रीज होगा। सो ये ट्वाइस होगा तो ये भी ट्वाइस। अच्छा, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्मूला हमने अभी भी क्या देखी, NAB अपॉन CR, यही फॉर्मूला देखी हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी की। अब अच्छा हमने क्या किया है, जरा ध्यान से देखो, मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये n इंक्रीज किया। करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला क्या थी, NAB बाय C। तो मैंने टर्म्स इंक्रीज कर दिए, एरिया वही का वही, फील्ड वही की वही, टॉर्शनल कांस्टेंट वही का वही, तो ये इंक्रीज होने से ये तो इंक्रीज हो गया, डन। लेकिन जिस समय करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई उस समय इस पे क्या इफेक्ट आया, आइए देखते हैं। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, 2n कर दिया, 2NAB बाय C, इसको मैं CS1 बोलता हूं, इसको CS2 बोलता हूं। तो यहां से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि CS2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CS1, है ना, डबल हो गया पहले से। अच्छा, जिस समय मैंने ये हरकत की उस समय यहां पे क्या असर हुआ, भाई टर्न्स डबल हो गए, AB अपॉन C और रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। बच्चा लोग ध्यान देखिए, कट गया दोनों, बचा क्या, NAB अपॉन CR। अरे वो तो पहले के जैसा ही रहा, देखो, यानी कि हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई असर नहीं हुआ लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। सो ये वो कंडीशन है कि जब आप टर्न्स इंक्रीज करो, सिर्फ और सिर्फ टर्न्स, तो उस समय रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा एंड आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी की उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझ आया बच्चा लोग? सो यहां पे खत्म होता है आपका ये टॉपिक और आपका ये चैप्टर। ओके बच्चा, चलिए आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले आप लिख लीजिए ये, फिर हम बढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.10 देखिए क्या बोला हुआ है, दो मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर्स है, एक को नाम दे दिया M1, एक को नाम दे दिया M2। R1 हमको दे रखा है 10 ओम एंड N1 दे रखा है 30 और एरिया दे रखा है इसका 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.25 टेस्ला। R2 हमको दे रखा है 14 ओम, N2 हमको दे रखा है 42, देन A2 दे रखा है 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और B2 दे रखा है 0.50 टेस्ला। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, इसका मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट K पता है ना, मतलब वही टॉर्शनल कांस्टेंट हो गया। जब इसका C और इसका C सेम है, क्लियर? देखो आपको बोला हुआ है वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट सब एक ही चीज है। जितने वो स्पीड में घुमाएगा उसको रिस्टोरेंट टॉर्क जनरेट करेगा, वो दोनों के अंदर सेम दिया हुआ है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। हमें क्या करना है, दोनों की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो करना है। चलिए हो जाए शुरू। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी NAB अपॉन C, ये फर्स्ट के लिए है तो 1 1 1 1 1। सिमिलरली रेशियो लेना है किसका, करंट सेंसिटिविटी 2 का, सो NAB बाय C, ये सेकंड है तो 2 2 2 2
समझ आया मैंने क्या किया? करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बोला है ना, सो दोनों रेशियो ले लिए। अब भाई हमको पता है कि दोनों का कांस्टेंट सेम है, तो देखिए सी सी कट गया, बचा क्या यहाँ पे n1 a1 b1 अपॉन n2 a2 b2। मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज हमको दे रखी है, वैल्यू रखो, आंसर ढूंढो। चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपने बुक में करो। n1 33.6 into 10⁻³ into 0.25 upon n2 42 a2 1.8 into 10⁻³ into 0.50। देखिए 10⁻³ 10⁻³ कट, 18 2 जा 36, 25 2 जा 50, ये 2 कट, क्या बचा अल्टीमेटली 30/42। लो आ गया आंसर, नीचे दिख रहा है, ओके। सो ये हो जाएगा 6 5 जा 6 7 जा 0.7 0.71 समथिंग आएगा। करंट सेंसिटिविटी 0.71। ओके आगे बच्चे लोग, सबका आंसर आया 0.71। बच्चे लोग हमको क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ M2 to M1, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हमने क्या लिया है 1/2 लिया है, बट एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है 2/1। कोई बात नहीं, ये एट द एंड जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम खाली रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए जरा हमारा एक्चुअल आंसर क्या बन रहा था 30/42, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बिकॉज़ हमको 2/1 बोला है। सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 42/30। सो यस आंसर आ जाएगा आपका 1.4, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत इजी है, B। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, फॉर्मूला क्या होती है NAB/CR अपॉन NAB/CR। ये ऊपर 1 है तो 1 1 1 1, नीचे 2 है तो 2 2 2 2। ओके अब भाई हमको पता है कांस्टेंट तो सेम है, चलिए वो कट गया। अब क्या होगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा। एक मिनट, ओके अब देखिए भाई R1 R2 यहाँ पे अलग अलग है तो वो कट नहीं सकता। इसको नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, सो ये क्या हो जाएगा N1 A1 B1 R2 अपॉन N2 A2 B2 R1। सारी वैल्यूज आपके पास है, वैल्यूज पुट करो, आंसर ढूंढो। आप वहां ढूंढिए, मैं यहां ढूंढता हूं। भाई ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, अब अपॉन का भी अपॉन है तो डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा। सो इसका डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए आप लोग भी। 30 into 3.6 into 10⁻³ 0.25 रेजिस्टेंस 10, सॉरी रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस 14। हाँ राइट, देखो फिर से वही लोचे हो रहे थे, कोई बात नहीं। 2 2 2 1 1 1 1 2, मतलब 2/1 लेना है। अब मैंने क्या बेटा बचपन में मैथ्स में 1 2 पढ़ा था तो मेरे को 1 2 याद आता है। 1 1 1 1 1, ओके तो ये R1 ऊपर चला गया, R2 नीचे आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो,
42 into 1.8 into 10 is to minus 3 into 0.50 into 10 R1 10 upon 30 into 3.6 into 10 is to minus 3 into 0.25 into 40. चलिए ये गया ये 2 सा ये भी सॉरी ये 2 ये 2 सो ये 2 कट बचा क्या 42 into 10 अपॉन 30 into 14 ये 0 0 ये भी गया बस क्या आंसर आएगा बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो 3 1 4 14 14 का आंसर आ जाएगा 1 आंसर आएगा 1 भाई देखिए आप एक चीज यहाँ पे गौर से देखिए भाई करंट सेंसिटिविटी 1 है इसका मतलब दोनों का रेशियो 1 आ गया भाई करंट सेंस अगर रेशियो 1 है इसका मतलब क्या है दोनों इक्वल है तो देखो करंट सेंसिटिविटी चेंज हो रही थी 1.4 करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं हुई तो जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था ना कि हम इंक्रीज कर सकते हैं देखो यहाँ पे टर्न्स इंक्रीज हुए सो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया यहाँ पे टर्न्स कम थे तो रेजिस्टेंस भी कम था इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं आया बट करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई ओके बच्चा लोग